लड़की आई है बाहर से और जैसे ही दूसरी लड़की बाहर से आई श्रृंगार करके कहती है महाराज मैं तुम्हारे गले में वरमाला डाल दूंगी। किससे कहती है? पुरंजन से। कि नहीं मेरे पास तो स्त्री है, मेरा विवाह हो चुका है, मान जाओ। नहीं मेरे दो भैया ऐसे बलवान है, मैं तुम्हें मरवा दूंगा, भले ही प्राण चले जाए पर मैं आपकी बात स्वीकार नहीं करूंगा। वो लौट के आई और उसी समय अपने दोनों भाइयों से बोली, भाई यह बगीचा में एक व्यक्ति रहे और आज मेरा बड़ा अपमान किया है, चलिए बहन बताइयो। हाथ में धनुष बाण ले लेके आ गए, इशारों कियो और बाण वर्षा कर दी दोनों ने पुरंजन के ऊपर। अपनी घर की है, अपनी पत्नी बहुत प्रेम करे, हा प्रिय हा स्त्री, हा प्रिय हा स्त्री कह के प्राण त्याग दिया। वासना काय में गई? स्त्री में। लड़की को जन्म मिलो जी पुरंजन, लड़की को जन्म मिलो और धीरे धीरे बढ़वे लगे, ब्याह के योग्य भये और मल्य ध्वज राजा के संग में इनको ब्याह है। कौन को? जो पुरंजन लड़की बन गई उनको। समय व्यतीत भयो जी और कुछ समय के बाद में महाराज मल्य ध्वज राजा की है गई मृत्यु। अपने पति के पार्थिव शरीर के पास में बैठी रो रही हैं, हाय प्राणपति मैं कैसे करूंगी, हाय मेरी मांग को सिंदूर मिटाए गए। जो मित्र अभिज्ञात बगीचा से लौट आए ध्यान दृष्टि से अरे कि कौन रो रही है बिलक बिलक के, विचार में आई अरे तो मेरो मित्र पुरंजन आवाज के लड़की बने को है, मैंने मने करी मत जाए इस बगीचा में, पर का मान है। पास गई, जी क्यों रो रही हो? महाराज मेरे प्राणपति मर गए। कहाँ है? जामित कर गए। तो बावरी है मृत्यु को रो रही है? आत्मा के लिए तू रोती है तो आत्मा कभी मरती नहीं है, और शरीर के लिए रो रही तो शरीर तेरे सामने पड़ा, फिर रो क्यों रही है? अगर तू शरीर के लिए रोती तो शरीर तेरे सामने पड़ा है तेरे पति का, और ये कहती है कि मैं आत्मा के लिए रो रही हूं तो आत्मा कभी मरती नहीं, तो फिर रो क्यों रही है? रोनो क्या बात को? फिर ज्ञान दियो, ज्ञान दिए अपने मित्र पुरंजन को जो लड़की बन गई और स्वरूप को भान कराया, उद्धार कर दिया जी। उद्धार किया। अब विचार करें कि 9 दरवाजे को बगीचा क्या है? हमारो अपनो शरीर ही कि 9 दरवाजे को बगीचा है, और यहां में बुद्धि का निवास होता है। यह बुद्धि के बस में सभी जीव आए हैं, या के 11 नौकर हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 1 मन, 11 नौकर हैं। इनके तो जीव को विवाह है गो जी बुद्धि के साथ, तो इनके 1100 पुत्र भय। हमने 11 इंद्रिय बताई तो एक एक इंद्रिय के 100 विषय है जाए वही पुत्र के रूप में माने। दूसरी लड़की बाहर से आती है श्रृंगार करके, वो कौन है? काल कन्या वृद्धावस्था का जवान भैया से कहें भैया तुम तो बुढ़े है जाओ, कोई चाहे बुढ़ा हो ना, लेकिन बुढ़ापा तो आवेगा निश्चित है। और कब बूढ़े थे कहें ये दादा तुम ज्यादा दुख पा रहे हो, तुम मर जाओ तो तू खोए, अरे तू न मर जा, ते बालकों का मैं खा रहा हूँ ते घर ते यूं कहो जो ना कहो दादा लाला ठीक कह रहा हूँ जो ना कह, पर मौत बुढ़ापा आवेगो रोके नहीं रुकेगा। अपने साथ में अपने भाई जर और व्याधि को ले गया, और जर और व्याधि के ऐसे सूल चलेंगे कि तड़फड़ा के फड़फड़ा के प्राण निकल जाएंगे। तो इस तरह से महाराज एक एक श्वास बड़ी अनमोल है। इसी
दृष्टांत के माध्यम से नारद जी ने पुरंजन को समझा रहे हैं। एक एक श्वास बड़ी अनमोल है, कीमती है। कि श्वास श्वास पे ओम कहे, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आमन होए न हो। और तेरे हीरा जैसी, और तेरा हर श्वास हीरा मोती, तेरा हर श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसकी रहती है तुमको जरूरत। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसको रहती है तेरी जरूरत। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसकी रहती है तुमको जरूरत। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसकी रहती है तुमको जरूरत। माया की है मोहनी मूरत, दिल लगाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस हीरा मोती, तेरा हर सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। तूने जीते जी सेवा न कीनी, तूने जीते जी सेवा न कीनी, काम आने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। और एक कुसंगत में लट्टू है ऐसा, जिसमें जाए खर्च करके पैसा। संगत में लट्टू है ऐसा, जिसमें जाए खर्च करके पैसा। मूल बिन बह रही ज्ञान गंगा, मूल बिन बह रही ज्ञान गंगा, इसमें नहाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है।
जवानी गई है बुढ़ापा आया, सबको लगने लगा तो पराया। जवानी गई है बुढ़ापा है आया, सबको लगने लगा तो पराया। जवानी गई है बुढ़ापा आया, सबको लगने लगा तो पराया। बाल बच्चे कहें मर जा बूढ़े, बाल बच्चे कहें मर जा बूढ़े, अब कमाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। सच्चे गुरु का तू सेवक बन कर और भजन करे, अरे शुभ कर्म कर। सच्चे गुरु का तू सेवक बन कर और भजन करे, अरे शुभ कर्म कर। सच्ची सरकार को रे मूर्ख, सच्ची सरकार को रे मूर्ख, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। जो न मानेगा रोना पड़ेगा, नरक में दुख ढोना पड़ेगा। जो न मानेगा रोना पड़ेगा, नरक में दुख ढोना पड़ेगा। ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। क्या करना है? और राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। और श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, इस मथुरायुत गोकुल नगरी, मथुरायुत गोकुल नगरी, मथुरायुत गोकुल नगरी, मथुरायुत गोकुल नगरी, बीच में यमुना, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। आज धीरे धीरे वो यमुना
के तीरे भज धीरे धीरे वो यमुना के तीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। और इत मधु मंगल उत श्री रामा। मधु मंगल इत श्री रामा। मधु मंगल उत श्री रामा। इत मधु मंगल इत श्री रामा। बीच में काना चले धीरे धीरे। बीच में काना चले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। अरे राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। 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 गोविंद भगवान की जय। इस तरह से महाराज नारद जी ने प्राचीन वर्री का उद्धार किया जी। और मनु महाराज की अब 5वीं संतान का चरित्र आपके सामने आएगा। 4 संतानों का चरित्र हम आपके सामने सुना चुके। 5वीं संतान प्रियव्रतो भागवतः आत्मराम। कथम मुरे गृह अर्मितया मूलम कर्म बंध पराभव। मनु महाराज की 5वीं संतान भई प्रियव्रत महाराज। प्रियव्रत महाराज बड़े धर्मनिष्ठ राजा हैं। पृथ्वी जिनको इच्छित फल देती है। एक दिन प्रजाजनों से पूछने लगे, भाई मेरे राज्य में का कोई परेशानी? महाराज तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा के राज्य में क्या परेशानी हो सकती है? सर्वानंद है। स्वयं विचार करने लगे प्रियव्रत कि भाई मेरे राज्य में रात्रि बड़ी खराब है। अंधेरी रात्रि मेरे प्रजाजनों को कष्ट सहन करना पड़ता है। मैं इस अंधेरी रात्रि को नहीं छोड़ूंगा। एक तपोबल को सूर्य तैयार किया। 12 घंटा दिन में आकाशीय सूर्य प्रकाश करता है। और तपोबल के सूर्य को लेकर प्रियव्रत महाराज पृथ्वी को चक्कर लगाने लगे। एक चक्कर लगाया तो समुद्र की रथ की जगह पर एक समुद्र बन गया। दूसरा चक्कर लगाया 2 समुद्र बने। इस तरह से पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए। जो बीच बीच में जगह रह जाती है 7 समुद्र बन गए और 7 ही द्वीप बन गए। जहां द्वीप में हम रहते हैं वह द्वीप को नाम क्या है जी? वह द्वीप को नाम है जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप भरतखंड आरावर्त के अंतर्गत है ना। पंडित लोग बोले, संकल्प बोलते हैं। जम्मू द्वीप नाम क्यों पड़ा इसका? जम्मू कहते हैं जामुन के लिए। कई अर्थ होते हैं। तो जामुन के फले कितने बड़े बड़े हाथी जैसे। वहां के रस से नदी भी बन गई है जी। तो वही द्वीप में हम निवास करते हैं। जहां द्वीप को नाम है जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप को राजा बनाए नहीं, प्रियव्रत महाराज के पुत्र भई जी के 10 पुत्र भई। 3 नेष्ठ ब्रह्मचारी व्रत लेकर चले जाते हैं। 7 पुत्रों को 7 द्वीपन को राज सौंपे हो। तो जहां द्वीप में हम रहते हैं वह द्वीप को नाम है जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप को राजा बनाया पुत्र आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र सोचने लगे कि भाई राजा तेजवान शोभा को प्राप्त होता है। तेज कैसे आएगा? अच्छा खा पी लेने से नहीं। अच्छा खा पी लेने से मोटे ताजे तो हो सकते हैं, लेकिन तेज नहीं आएगा। तेज आएगा तपस्या के द्वारा। तेज आएगा इंद्रिय निग्रह के द्वारा। है जी, तेज आएगा इंद्रिय निग्रह के द्वारा। अच्छा खा पी लेने से तेज नहीं आ जाएगा। मैं तपस्या करूंगा पहले, तब राज को संभालूंगा। ऐसा विचार करके आग्नेन्द्र चल दिए जी वन में तपस्या के लिए। और उनकी समाधि लगी।
अब बिना राजा के प्रजा को कोई अस्तित्व नहीं है जी। अब कोई कानून आदि बनाया नहीं जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता बिना राजा के। सब परेशान। नारद जी आए, महाराज हमारे महाराज चले गए, अभी तक लौट के नहीं आए, कैसे भी आप उन्हें वापस लाओ। चलो हम लाएंगे। नारद जी सांत्वना बंधा के चले। इंद्र के यहाँ रहकर एक उर्वशी वा को नाम है पूर्व चित्ती। नारद जी बोले तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें अगर इंद्र की समाधि तोड़नी है। चलो महाराज, मैंने अच्छे अच्छे की समाधि तोड़ देगी, आगर इंद्र का बीच है। चलो आगे जी। जहां आगर इंद्र की समाधि लग रही है वहां पर बसंत ऋतु निर्मादई शीतल मंद सुगंध वायु काम उत्तेजक बहवे लगी। हाव हाव करती है जी, नृत्य करती है, समाधि तोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन आगर इंद्र की समाधि नहीं टूटी। भाई मैंने सब हथियार चला लिए, पर यहाँ की तो समाधि ना टूटे कि पत्थर को बन के बैठे हो। पत्थर क्या है? विचार आया मेरा एक हथियार और रहेगा बस, वह और देखूंगी चला। और वो हथियार क्या है कि कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। आओ जी तुम्हें सुना में बात अनमेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तीन पैर भूमि जाने बल लियो छले, और ठुमक ठुमक नाचे गौरा रहोरी मचले, लक्ष्मी को भरतार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। देखो री बहना कैसो लाला को बरण, लूट लूट माखन खायो अहिरन घरन, या कु जाने कहा गंवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। धारा कैसी बहे? उल्टी। उल्टी का बहे? उल्टी का बहे? धारा। धारा को उल्टो का हो है? राधा, साक्षात प्रेम की मूर्ति स्त्री राधा। कोटि तप साध कृष करे ले शरीर, किंतु और ने कहूं न तन के घटे ते श्याम रीजे। अन्न वस्त्र धेनु गज भाज तू लुटायो कर, ने कहूं न दान के बटे ते श्याम रीजे। बिंदु जोग जप तप संयम नेम धार, ने कहूं न हट पे डटे ते श्याम रीजे। तेरी ग्राम ते न रीजे, धन धाम ते न रीजे श्याम, और एक राधा राधा नाम के रटे ते श्याम रीजे। तो यहां मैं राधा नाम की वर्षा करूंगी कि हत्यार है लास्ट। गए हो कभी बरसाने किशोरी जी की राजधानी में? मंदिर में गए होगे? बोलो संत भगवान की। हाँ जी। तो पीछे उतारो और पीछे। तो राधा रानी का मंदिर करीब 200-250 सीढ़ियां तो होंगी। और कैसी गिर की शिखर विराज रही, ओ ब्रजभान किशोरी, कैसे गिर की शिखर विराज रही, ओ ब्रजभान किशोरी। कैसी गिर की शिखर विराज रही, ओ ब्रजभान किशोरी। और ब्रह्मा ने मंदिर बनवायो,
ब्रह्मा ने मंदिर बनवायो, विश्वकर्मा जिनवे को आयो, विश्वकर्मा जिनवे को आयो, वम कुबेर ने द्रव्य लगायो रे, ओ ब्रजवान की छोरी, वम कुबेर ने द्रव्य लगायो रे, ओ ब्रजवान की चोरी, कैसी गिर की शिखर विराज रही, ओ ब्रजवान की चोरी। विष्णु में है विश्व की शक्ति, 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 नाम सरस्वती लक्ष्मी भक्ति, राम जनक की लक्ष्मी भक्ति, नाम सरस्वती लक्ष्मी भक्ति, नाम सरस्वती लक्ष्मी भक्ति, तेरे सब ही खड़े किनारे री, ओ ब्रजवान की छोरी, तेरे सब ही खड़े नारे दी, ओ ब्रजवान की चोरी, जय हो की सर विराज रही, ओ ब्रजवान की सोरी। संत भक्त तेरी करें आरती, संत भक्त तेरी करें आरती, आरती करे वो बने भारती, आरती करे वो बने भारती, वासवे ने शंख बजायो री, ओ ब्रजवान की छोरी, जिगर की शिखर विराज रही, ओ ब्रजवान की हरि बोल। और जो तेरे दर्शन को आता, जो तेरे दर्शन को आता, दर पे कृष्ण खड़े हैं दाता, दर पे कृष्ण खड़े हैं दाता, ब्रह्मानंद शरण में आयो रे, ओ ब्रजवान की छोरी, कैसी गिर की शिखर विराज रही, ओ बलिदान किशोरी। हमारो धन राधा श्री राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा राधा राधा, परम धन राधा श्री राधा राधा राधा, परम धन राधा बोलो राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा राधा राधा, परम धन राधा श्री राधा राधा राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ राधा रानी की तिन तैसी। स्वयं साधु हुए, अब तो सब साधु ही नजर आ रहे हैं। साधु जी तुम्हारा तो भेष बड़ा सुंदर है, तुम्हारे यहाँ तो फल बड़े सुंदर लगते होंगे, कुछ फल न लाए? लाए, मगध को लड्डू निकाल के दे दियो। जैसे ही वह वेश्या के हाथ को अन्न खायो कि बुद्धि बदल गई है। साधु जी हमें तो अपने साथ ले चलो, तुम्हारे आश्रम पे रह के कुछ दिन फल खाए आएंगे। चलो, और काई क्यों आई हूँ, तुम ले भी तो आई हूँ। ठीक है।
उस वैश्या के हाथ को अन्न खाते ही साथ में चलवे की तैयारी है। हाँ? इसलिए तो कहा है कि अंते जिगड़ का भूपयो पापी यमन महान, इनको धन धान्य त्याज है लेत होए अज्ञान। इनको धन ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, नहीं तो बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। और जैसो पिए पानी और वैसी बोले बात, जैसो खावे अन्न और वैसो है जाए मन। क्योंकि भोजन पानी की बड़ी विशेषता होती है। क्या खाएं क्या न खाएं, क्या पिए क्या न पिए, बड़े विचार के साथ। ए महाराज, सब खाने के लिए तो बनाया है, खाएं तो क्या बुराई की बात है। खाने के लिए नहीं, तेरी बुद्धि की परीक्षा के लिए बनाया है सब। और बेल जानो बेल, अरे तोरई की बेल, लौका की बेल, कचरा कचरी की बेल है। और वो बेल उगयावे कांटेदार झाड़ी के पास में, तो कांटेदार झाड़ी पे चढ़वे की बेल नहीं कर देगी, या पे कांटे में ना चढ़ो, कर दे ना, चढ़ जाएगी। विद्या है, विद्या यूं ही कहे कि मैं तो ब्राह्मण पे ही आऊंगी ना, जो कोई आपको अध्ययन करे कोई पे आ जाए। ऐसे कि विद्या बेले और त्रिया, ये न गिने कुल जात, जोया के निकटे बसे वाई पे चढ़े जाओ। बहुत देर से हाव हाव कर रही है, सब तो होन हो। जम्मू द्वीप में ले आए और महाराज इनको विवाह हुआ, और इनके यहां पर महाराज 100 पुत्र भये, 81 ब्रह्मचारी है गए, 9 योगीश्वर है गए, 10 पुत्रों को राज सौंप के महाराज चले गए जीवन। जिनमें सबसे बड़े पुत्र को नाम क्या है? भरत। अब जड़ भरत की कथा आपके सामने आएगी। भरतस्तु भागवतो भगवता नित पर पालनाय, संशय शासन परि पंचजने विश्व रूप दुहितो मुपय। हे महाभागवत परीक्षित राजा, प्रजा पालन करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार और विश्वरूप की लड़की पंचजनी से भरत जी का विवाह हुआ, संतानें भी हुई, राजकाज करते रहे। कुछ समय के बाद में बुद्धि लौटी और विचार किया, तेरा सब जीवन जा रहा है या राजभोग में, अब तुझे भजन करना चाहिए। और ऐसा विचार करके महाराज राजकाज को त्याग दिया और भजन के लिए गए भरत। कहां? कि जहां पर गंडकी नदी बहती है। गंडकी नदी कहां बहती है? नेपाल में, पूर्णियागिरी से आगे गंडकी नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई, कंदमूल फल सेवन करते हैं, गंडकी नदी में स्नान करते हैं, बस्ती में किसी में जाते नहीं। समय व्यतीत हुए, कुछ समय के बाद में एक गर्भिणी हिरनी आई जल पीने के लिए उस गंडकी नदी में। वही समय बैरी को शब्द है। बैर भी प्राकृतिक बैर होता है। बैरम मूषक मार्जारम तद वैरम स्वान में सयो, बैरम गरुणे सरपंच तद वैरम मृग सिंह। चूहा बिल्ली को बैर, कुत्ता बिल्ली को बैर, शेर को और हिरण को बैर, गरुण को और सर्प को बैर है। मारी शेर ने दहाड़, वो गर्भिणी हिरनी बैरी के शब्द को सहन न कर सकी, गंडकी नदी में छलांग मार दी। उधर पे जर की चोट लगी, बैरी के शब्द को भय, आज बच्चा को जन्म दे दो जी जल में। दूसरे किनारे पे ढाई पे चढ़ना चाहे कि बाहरनी के प्राण निकल गए। अब भरत जी किनारे पे सब देख रहे हैं। दूसरे किनारे पे ढाई पे चढ़ना चाहे कि प्राण निकल गए उसके, तो और हिरण को बच्चा कभी जल में को डूब जाए, कभी ऊपर को है जाए।
भरत जी किनारे पे खड़े सोच रहे हैं, दुनिया तो संत कहती है, संत के हृदय में तो दया होनी चाहिए। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। जब तक दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। संत दया करे तो समय समय की करे, विचार के करे, बिना विचारे नहीं करे। आज महाराज गंडकी नदी में कूद पड़े, वह हिरण के बच्चा को उठायो, वह के सब जार को पहुंच दियो, बाहर खड़ा कर दिया, बाहर खड़ा कर दिया। आपने स्नान किया, कमंडल में जल लिया, और महाराज उसी समय पर बच्चा को लेके चले आए। बस यही भूल कर दिए, उस बच्चा को लेके संग चले आए, हिरण के बच्चा को। अरे जल में से निकाल के बाहर कर दिया, अब तेरे भैया भोग भागे, मैं तो जा रहा हूं ना, दया संग ही ले आए। कुटिया के कोने में बैठाए, आप भजन क्रिया से निवृत्त भये। अब हिरण के बच्चा को लेके विचार करते रहे, तू बस्ती में कभी गयो नहीं, आज हिरण के बच्चा के कारण मुझे बस्ती में जाना पड़ेगा। हिरण के बच्चा को लेके गए, एक बस्ती में चौड़ाई पे खड़े भई आवाज लगाई, अरे भैया बहन कोई है का? निकल के आए। हाँ बाबा कहा कह रहे, भाई यह हिरण के बच्चा की मैया तो जन्म दे के मर गई है, हाल को बच्चा भाई कुछ खा ना सके, का दूध हुए तो दूध लाए। बाबा तुम्हारी कुटिया दूर है, नहीं हो तो वहीं दूध पहुंचा दो करे, बाबा तुम रोजाना आ जाया करो, तुम्हारे सहारे थे कछु हम तो निकल जाया करे। नहीं तो कि गृहस्थ ऐसो है, समुद्र के समान है गृहस्थ, है जी। समुद्र में कितनी नदियां मिलती हैं, सब समा जाए समुद्र में। ऐसे ही या गृहस्थ में जितने भी आमदनी के स्रोत हों, वो सब या गृहस्थ में समा जाए, सबको जगह है। तुम आ जाया करोगे बाबा, तुम्हारे सहारे थे कछु हम तो निकल जाया करो। आज तुम्हारी बस्ती में कथा आई है, आपके न चाहते हुए भी आपके हाथ से कुछ ना कुछ जरूर निकल जाएगा, वो खा जाते हैं। हाँ? तो बाबा तुम रोजाना बस्ती में आ जाओ। बस्ती में आमे बाबा को नाम धर लियो, दूधिया बाबा। बाबा ने कैसे नाम धर लें जी, दूधिया बाबा, काठिया बाबा, मलरिया वारो बाबा, ऐसे बाबा ने के नाम धर ले। महाराज संत बड़े विचारशील होते हैं। महीना भयो, 2 महीना भये, 4 महीना भये, 6 महीना भये, विचार आयो भाई। बस्ती वाला कोई कहे भी लग जाएगो, हिरण के बच्चा के मुंह लेते बाबा खूब दूध है पीवे, दूध है पी पी के सुरख पर रोए, और जब रुके तो कहा भाई अब तो बस्ती में जाना बंद कर दिया, अब नहीं जाऊंगा। फल के टुकड़ा खवा में, दूब घास ला में, और अब बस्ती में जाए वो बंद कर दिया। हिरण को बच्चा है, भजन करे बैठते हैं, उछल के गोदी में बैठ जाए, कभी पीठ चाट भी लग जाए, कभी कंधा पे बैठ जाए उछल के, है जी। तो बड़े प्यार दुलार माने, बहुत प्रेम माने। अब तो महाराज एक दिन भजन करवे के लिए कुटिया में बैठे भाई महाराज भरत, और इधर में हिरण को एक झुंड आयो, और वृक्ष के नीचे हिरण को बच्चा देखते ही विचार किया कि भाई ये तो मेरी जाति के बारे में पढ़ते, इनको शरीर मेरो जैसो ही है, कहने में मेरी मैया हो, और हमारा हिरण के झुंड में मिलके वो चले, बहुत दूर निकले। अब महाराज भजन नित्य क्रिया से निवृत्त है के बाहर को आए, उसी समय महाराज और पुकार भी लगे, तूले तूले कह के पुकार रहे जैसे कोई पालतू कुत्ता है बुला, लेकिन वहां हिरण को बच्चा हो तो आवे। भरत जी सोच भी लगे, बेटा वो ऐसा लगे तो दूध की याद आएगी, और दूध की याद में तू बस्ती में चले गए होगो, तो कुत्ता खींच खींच के फाड़ रहे होंगे, तू मो ये पुकारेगो बाबा बचा ले, बाबा बचा ले, बेटा मैं तुझे कहाँ बचाऊंगा। बड़े दुखी भाई बस्ती में आए, मैया बहन भैया दूध भर के लोटान में ले आई, क्या बाबा तुम्हें बस्ती में आए वो बंद क्यों कर दिया? तो मना कर दे क्या उन्हें? ना भैया मैं मोरी से किसी ने मना नहीं कर, वो यूं बता मेरे यहाँ हिरण को बच्चा आयो, ना बाबा यहाँ तो ना आया, लौट भी लगी, बाबा दूध तो ले जाओ, ना भैया वो दूध ना चाहिए। कुटिया पे गिरते पड़ते आए, हाँ हिरण, हाँ हिरण, हाँ हिरण कह के धाम से जाए पड़े, और भरत जी के प्राण निकले।